सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द टैब शो एंड आज हमारे साथ हैं माय बिग ब्रदर एंड समवन हु हैज ऑलवेज Sup? सपोर्टेड मी सिंस डे वन अभिनव विद अस ऑन द पॉडकास्ट और बहुत Yo. बहुत सारी बातें होंगी आज एंड विल टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ स्टफ इन जनरल। ठीक है, तो और ये मेरा पहला पॉडकास्ट है जिसमें लाइक कुछ भी एडवांस का आइडिया नहीं रखा मैंने अभिनव भैया को, सो वी विल जस्ट हाँ, गो no विद द clue. फ्लो कि हम हाँ, किन किन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। आई हैव द सीक्वेंस रिटन विद मी, तो देखते हैं। ठीक है, let's go. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभिनव भैया, हाँ भाई. हाउ इज इट, मतलब कैसा लग रहा है पॉडकास्ट फॉर द फर्स्ट टाइम? मतलब देख मेरे मुझे साथ ये अच्छा लग रहा है कि तू कुछ अच्छा कर रहा है लाइफ में. मुझे ये देख के अच्छा लग रहा है कि कुछ तो कर रहा है तू स्कूल के साथ साथ. पहले वरना डिस्कॉर्ड पे भाई पढ़ाई नहीं हो रही, एग्जाम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा. अब कुछ तो कर रहा है तू. चल वीवीफाई और एक पॉडकास्ट वगैरह के साथ तो अच्छा लग रहा है देख के. देखो 10th तक पढ़ाई नहीं होती थी तो बुरा लगता था, 11th में भी पढ़ाई नहीं होती बस बुरा नहीं लगता। सही बात है, सही ये बात है. वो बस बुरा लगने का फैक्टर चला गया, वरना लाइफ तो वहीं की वहीं अटकी हुई है। हंस भाई, हंस हंस हंस. और Anyways, बता. I'll start the podcast with my favorite question on this show. How ओके. would you introduce yourself to the Would audience, me introduce myself to your audience? or in general to the world? Like you इन have to जनरल introduce. जो भी ये पॉडकास्ट दिख रहा है उनके लिए चलो. Hmm. कि मैं लाइक हु एम आई. मैं लाइक आई एम जस्ट अ क्रिएटर जो कि ऐसा गेम्स वेम्स खेलता है. और मैं बताया मैं क्रिएटर भी नहीं हूँ. ये सब एक छलावा है, ये सब फेक है. मैं सिर्फ बातें करता हूँ आके, और मैं कुछ नहीं, मैं बकवास करता हूँ आके, और लोग एंजॉय करते हैं. दैट्स इट. कोई इंट्रोडक्शन नहीं है. मैं बस बैठता हूँ, गेम खेलता हूँ, थोड़े गेम अच्छे खेल लेता हूँ, थोड़े गेम खराब खेल लेता हूँ, बट लोगों को अच्छा लगता है मैं कुछ भी बोलता हूँ. तो मतलब मेरे रिव्यूज या फिर मेरे रिएक्शंस या फिर ये सब, तो या दिस इज मी. So कुछ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एकदम वो कुछ आप बताओ अपने लाइक द चाइल्डहुड, अभिनव का चाइल्डहुड। मेरा चाइल्डहुड वाज स्कूल से आना, गेम खेलना, कोचिंग जाना, गेम खेलना, कोचिंग? फिर या ब्रो ट्यूशंस ट्यूशंस. अच्छा। क्योंकि क्योंकि एवरेज चाइल्ड लोग को ऐसा ट्यूशंस भेज देते हैं बचपन में कि अच्छा स्कूल से आए फिर ओके मैथ्स की ट्यूशन, फिर साइंस की ट्यूशन, मंडे थर्सडे फ्राइडे इसकी. तो किस किस क्लास की बात हाँ, है? ये है ब्रो. मैं ट्यूशंस तो 7th 6th 7th से ट्यूशंस कर रहा हूँ मैं. ओह। हाँ मतलब ट्यूशन में क्या होता है, जो स्कूल में पढ़ा है वही ट्यूशन में पढ़ाते हैं. मतलब वो एक ही बात होती है. तो जाते तो क्यों हो तुम? रिकॉल करने, क्योंकि नहीं पढ़ते ना स्कूल में. इट्स लाइक ए स्कूल बट बैकअप स्कूल. मतलब तेरे को कैसे समझाऊं मैं. मान ले अभी तेरे को एक चीज रोज बोली जा रही है बट तू वो नहीं कर रहा है, तो उसके बैकअप के लिए तेरे को कि हाँ चलो यहाँ पढ़ लो एटलीस्ट. मेरे वो मेरा ट्यूशन्स का बहुत ही ख़राब हिसाब किताब रहा है। मतलब एक मैं बचपन में एक ट्यूशन आता था, वो मेरी फेवरेट ट्यूशन थी। वो लोग घर के पास ही रहते हैं, अभी भी दे आर आर नेबर्स। तो वो ना बचपन में हम जाता था वहाँ पे, तो मम्मा ने कराया था। मेरी हैंड राइटिंग बचपन से बहुत बुरी थी, आज भी है। अ, ब्रो नो शिट, नो शिट, नो नो शिट. इसमें कुछ तो है नहीं ना. ओके, नो शिट. ये देख, हे भगवान। हाँ ऐसी दिस यही ऐसी ये है मेरी मेरी। अभी भी है, ये मेरी अभी भी तो है तो. वही तो इम्प्रूवमेंट मेरे में भी जीरो ही रही है। एंड इनफैक्ट बोर्ड्स के एंड तक लाइक मेरे इंग्लिश मार्क्स कम आए। एंड मेरी इंग्लिश टीचर का ये कहना है कि वो इसलिए कम आए क्योंकि मतलब बाकी सब्जेक्ट मेरे सब सही थे, 95 से ऊपर आ रहे हैं सब में। इंग्लिश में आई स्कोर्ड लेस मार्क्स एंड अकॉर्डिंग टू माई इंग्लिश टीचर इट्स बिकॉज मेरी हैंड राइटिंग बहुत बुरी है। मेरी हिंदी में भी कम आए और हिंदी टीचर के साथ मेरी हैंड राइटिंग बहुत बुरी है, तो इसलिए मेरे दोनों दोनों लैंग्वेजेस मेरे कम रह गए। एनीवे कमिंग बैक, अब क्या रहता है ना हाँ. कि हैंड राइटिंग के लिए मम्मा ने भेजा, वो ट्यूशन मेरे को बेस्ट लगती थी। उसके बाद क्या हुआ मेरे को याद है, मैं एक ट्यूशन गया था मैथमेटिक्स की 9th के स्टार्ट में। तो मैं जो ट्यूशन गया, कोविड आ गया। नहीं, मैं 8th में गया था एक्चुअली, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स की ट्यूशन, और फिर कोविड आ गया तो वो बंद हो गई। ठीक है, फिर 9th में मैं गया किसी के यहाँ, तो फिर जो पढ़ाते थे उनको फिर टाइम बंद हो गया, उनको कहीं और जॉब लग गई। ठीक है, फिर मैं एक और ट्यूशन गया 10th के स्टार्ट में। एंड ये तो फनीस्ट ओके. इंसिडेंट है, मतलब ये तो मेरा बहुत ही डब्लू मोमेंट है। 10th के स्टार्ट में मैं गया था एक ट्यूशन में, तो मेरी ट्यूशन ज्वाइन करी थी मैंने 4 महीने बाद। और मेरे स्कूल में सिलेबस शुरू हुआ था लेट, तो ट्यूशन के बच्चे ओके. थोड़े आगे चल रहे थे, मैं थोड़ा पीछे चल रहा था। तो मैं पहली क्लास में गया और उन आंटी ने ऐसे मेरे को बहुत वो कर दिया कि हाँ, आपका बच्चा हम रख नहीं सकते, ओह, ऐसा बोल इसको दिया। नहीं आता है, इसको अब नहीं पढ़ा सकता, ऐसा कुछ बोला क्या? हाँ कि अभी तो नहीं आया था। ठीक है, वाह, नाम बना दिया। और कुछ नहीं भाई हो सकता इसका. तो जो टीचर्स नहीं बोलते अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो बहुत मुश्किल है इसका बहुत पास मुश्किल है। होना. हाँ कि अब तो कैसे कवर करेगा, 10th का सब अब इतना तो ज़्यादा है। हाँ हाँ, ब्रो इतना ज्यादा है. आई स्कोर्ड 98 on 100 इन मैथमेटिक्स 10th के प्रो. बोर्ड्स में। तो एंड आई डोंट इवन गेट, पता है बहुत हवा बना रखा है 10th के नीचे तक पढ़ाई का, तो मेरे को ब्रो लगता है कुछ है भी मैं नहीं।
10th में तुझे ये बहुत कम लोगों को पता है, मैं 10th के 6 महीने आईआईटी की कोचिंग गया हूँ, पता है, कैटलाइजर, अगर किसी को पता हो तो। हैं? एलन कैटलाइजर, दो बहुत एकदम टॉप हाँ। कोचिंग्स होती है इंडिया की, तो मैं 10th के 6 महीने कैटलाइजर गया हूँ। तो मेरी मॉम का वो था कि मेरे मॉम डैड लाइक कि मैं वैसे ही नहीं पढ़ता हूँ, मेरे 10th में 69% आए थे। तो उसके पहले भी मतलब 9th में भी बहुत ही कम परसेंट थे, तो उन्होंने लगा कि इसको कोचिंग में डाल देते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं पढ़ लूंगा। एंड तब मेरे को था कि इंजीनियर बनूंगा, ये वो 9th में सबका होता है वैसा कि कुछ तो कॉलेज चाहिए, मुझे अच्छे कॉलेज चाहिए। तो ठीक है, मैंने कहा कैटलाइजर बढ़िया है, एलन से तो अच्छा कैटलाइजर, तो इंदौर में बहुत फेमस था कैटलाइजर, एंड कोटा वगैरह में भी बहुत फेमस है वो। तो वो कोटा फैक्ट्री एक सीरीज आई थी, तो उसमें जो माहेश्वरी वगैरह और वो सब जो दूसरी क्लासेस थी ना, तो वो एलन कैटलाइजर ही थे। हम्म। तो उन्हीं का उन्होंने पोर्ट्रेयल करा था, बस नाम चेंज करके। जैसे माहेश्वरी एलन का है, तो जो ओनर है उसका वो एलन का है। तो मैं कैटलाइजर गया था, एंड बाय गॉड 6 महीने टॉर्चर था वो। हम्म। स्कूल का सिलेबस अलग पेज पे चल रहा होता है, उसके बाद स्कूल से जस्ट लौटो, आधा घंटा घर पे रेस्ट भी नहीं करो। मैं तो भाई साहब। बाइसिकल से आता था, तो मैं लाइक जितनी देर में स्कूल से घर पहुंच के खाना भी खाने के लिए बैठूं, उतनी देर में कैटलाइजर का टाइम हो जाता था। तो मैं गया एंड टाइम हो गया, एंड फिर मैं कैटलाइजर गया। अब वहां पे 3 से 4 घंटा और ज्यादा ब्रेक व्रेक हटा के सिर्फ स्टडी टाइम बोल रहा हूँ, 4 आवर्स का स्टडी टाइम। तब तक तो रात हो जाती थी, और फिर घर आओ तो क्या। ओके, तो अभी यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि रूम में अचानक से सडनली गेस्ट आ गए थे, तो अब हम लोग बात कर रहे थे कोचिंग की। हम्म। तो या मतलब स्कूल से लौटे हम तुरंत कैटलाइजर के लिए निकले, ड्रेस चेंज करे, कैटलाइजर की टी शर्ट पहन के निकले। 4-5 घंटा, 5-5 घंटा मिनिमम चल ले 5 घंटा तो सिर्फ स्टडी टाइम लग जाता था, उस पर आधे घंटे का ब्रेक अलग बीच में, ये अलग वो अलग। तो इतना सरदर्द करके तुम रात के 10 बजे घर आते हो, तो वो मतलब तेरा दिन क्या होगा। तो हम्म। मैंने 6 महीने की फीस भरी थी, तो 6 महीने बाद मैं एकदम स्टैंड लिया अपना, मम्मी नहीं जाना ये बोला, एंड घर वालों ने बोला ठीक है। पता नहीं कैसे मेरे घर वाले मान जाते थे, मेरे को अभी भी आइडिया नहीं है। मतलब ठीक है, मुझे चिल्लाया बहुत है, गाली बहुत पड़ी है, बट अभी भी मेरे को समझ नहीं आता वो मान कैसे जाते थे मेरी बातें। आई भाई। गेस सिंगल चाइल्ड होने का ये थोड़ा सा एडवांटेज होता है, जो तेरे पे नहीं है। नहीं, इसका ना एक स्टोरी है। ओके। वेरी रिलेटेबल यू विल फील। हाँ। तो ये हाँ। बात है 2023 की। महीना ओके। है अप्रैल, आज से 6 महीने पहले। तो बात यूं है कि अप्रैल को 6 महीने हो गए हैं। हाँ। Fuck, कितनी जल्दी निकल रहा है ये साल। सो यस। तो उसके जस्ट 1 महीने पहले मार्च में मोहित भाई के माता पिता ने 80,000 रुपये भरे हैं कोचिंग के। ठीक है, ताकि उनका बेटा जो है वो, क्योंकि बेटा ने कहा कि मेरे को जाना है यहाँ पे। और हमारे साथ हमारे परम मित्र हैं यश त्यागी भाई, उनके माता पिता ने भी 80,000 रुपये भरे कोचिंग के। ओम दैट ओम सिंगर, ओम ओम। ओम ओम सिंगर। चौदह Fuck. 14 और 15, ये 2 दिन मैं कोचिंग गया हूँ। उसके बाद से कभी नहीं गया। तो घर वाले कैसे माने पहला दिन तेरे? 14 अप्रैल, दूसरा दिन 15 अप्रैल। तो बात ये थी, हाँ। दूसरा हफ्ता जो कोचिंग का था, उस सैटरडे को हाँ। थे उसकी, मतलब जैसे सैटरडे संडे को कोचिंग होती थी मेरी। तो मैं हम्म। फ्राइडे को था फरीदाबाद में अंश भाई के घर, ओके। एट उनका ओजी बैंगर निवास। ओके। तो हम वहाँ पे बैठे हुए थे। तो मैंने बड़ी मुश्किल से, मतलब मैंने पूरा ये थरो डिस्कशन करा विद द एंटायर गैंग एंड अंश भाई वगैरह, एंड आई रिमेंबर द कंक्लूजन इज कि मैं क्यों जा रहा हूँ जब मेरे को जाना नहीं है। तो हाँ। मैंने वहीं से रात को फ़ोन किया, मैं कहा मैं कल कोचिंग नहीं जा रहा। वो मेरा वर्डिक्ट था। वो मेरा, क्योंकि अब मैं बताता हूँ मेरा फर्स्ट डे कैसा गया था कोचिंग का। मैं पूरी चौड़ में गया कि भाई यहाँ पे पढ़ाई होगी। भाई वहाँ पे तो मैं बेसिकली, मेरा स्कूल पता कैसा है, मेरे स्कूल में जो बच्चे टॉपर्स भी थे ना, वो सारे अपने नोट्स शेयर करते थे बाकी बच्चों में। मतलब मेरे स्कूल का एनवायरनमेंट टच बहुत अच्छा रहा है बचपन से। सेम। मतलब कंपटीशन भी बहुत, मतलब हर बच्चे में दोस्ती थी, कोई किसी को नीचा नहीं दिखाता था। मतलब ऑल ऑफ माई क्लासमेट्स आर माई फ्रेंड्स वाला केस है मेरे स्कूल में मेरा। तो ये था। और टीचर्स भी मेरे बहुत सपोर्टिव थे, हमेशा से अच्छे थे। मतलब जो मेरे टीचर्स भी थे वो हर बच्चे को अपने बच्चे की तरह रखते थे। कोई अगर एग्जाम में हमारे में ऐसा था कि किसी के कम नंबर भी आ रहे हैं तो टीचर्स बढ़ा देते हैं कि चलो बच्चे, हाँ। ठीक है, या कोई कहेगा मैम प्लीज़ पेरेंट्स को बताना, तो वो कर लेते हैं मैनेज। हम्म। ये ना बहुत, अब मैं कोचिंग एनवायरनमेंट में जाता हूँ, वहाँ पे एक टीचर है, और मैं डर गया था। तो पहली क्लास मुझे याद है मेरी, हमारी लगी थी सबसे पहले केमिस्ट्री की, फर्स्ट ओके। क्लास। ठीक है, सुबह 9 बजे की भाई क्लास शुरू होती है, टीचर आता है क्लास में पढ़ाने। कोई क्वेश्चन पूछता है बच्चों से, एवोगाड्रो नंबर का, कोई बच्चा कुछ गलत आंसर देता है, तो टीचर क्या रिएक्ट करता है? क्या? नहीं, ये आंसर भी नहीं, टीचर पूछता है क्वेश्चन पूछो, और बच्चा कोई डाउट पूछता है और कोई डाउट डम होता है, तो टीचर कहता है ओके। ओ। भाई इतना एरोगेंट बिहेवियर। और ये मैं भी देखो इसके बाद एक बताऊंगा। तो, और यश त्यागी वाले केस में तो क्या हो गया, वो गया था, वो पढ़ाई में अच्छा है ओम जो है, हम्म। वो मेरी क्लास का टॉपर था शुरुआत से।
तो मुझसे अच्छा ही था पढ़ाई में वो, तो भाई ठीक गए है। हाँ। इंडिया की टॉप कोचिंग। ठीक ओके। है, भाई का पहला दिन क्लासमेट है 25 25 लड़कियां और 5 लड़के, ये रेशियो बैठा बाप है। बाप बाप रे और बाप। सारे लोग बिल्कुल ही वो वाले हैं, मतलब कि ना तो कोई किसी को कुछ बताता है ना कुछ शेयर करता है, तो वही पागल हो गया। कंपटीशन उधर। हाँ, मैं 2 दिन गया, वो 6 दिन गया, और उसके बाद हम दोनों ही आज तक नहीं गए कभी कोचिंग, और हमारी फीस भरी हुई है, मुझे कोचिंग वाले अभी फोन करते हैं। बाप रे बाप। मैं गया था तो पहले पहला एग्जाम होता है कैटलाइजर का। एंड हम्म। मुझे आते हैं 70 में से, गेस कर मुझे केमिस्ट्री में कितने नंबर है? 70 आउट ऑफ 70। यू लुक लाइक 25-30 सॉरी। 6 नंबर। मुझे आते हैं 70 में से 6 नंबर। उधर बच्चे लगे कि अगर हमारे 50 आते तो हम ए बैच में होंगे, अगर हमारा ये होता है तो हम यहाँ पे 6 होंगे। नंबर वाह। मैं 6 नंबर उधर, वो लोग उस कैटलाइजर वाले सर पकड़ ली कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो 10वीं में। हाँ, 10th में। हे कि भगवान, ऐसा कैसे हो सकता मैं है भी कि पूछ रहा हूँ 10th ऐसा कैसे हो में सकता है। हाँ, कि 10th में कैटलाइजर के एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम में नहीं, कैटलाइजर के एग्जाम में 6 नंबर है मुझे केमिस्ट्री में। मुझे मॉक टेस्ट नहीं होते, वो लोग जो वीक में पढ़ाते हैं उसके बाद एंड में जाके वो लेते हैं, मतलब दो हम्म। तीन वीक का एक साथ एग्जाम लेते हैं। 6 नंबर है। वो लोग खुद सरप्राइज है, मम्मी मम्मी को बुला लिया कि यार आपका बेटा क्या है, उसको पढ़ना पढ़ाओ वढ़ाओ, उसको क्या कर रहे हो ये। भाई तो आई डोंट गेट इट, लोग पेरेंट्स ऐसे, टीचर्स जो फुल घर पे कहते हैं अपने बच्चे बच्चे को पढ़ाओ, भाई तो तुम्हें पैसे क्यों दे रहे हैं? हाँ, पढ़ा रहे तो तुम्हें दिया है। हाँ, तो मेरे पापा मम्मी यही करते थे, बोलते तो आपका काम है, आप पढ़ाओ, हम क्या करें। तो फिर बोलता है नहीं, घर पे मतलब ध्यान दीजिए थोड़ा। हाँ, हम आपको फोन करके नहीं कह रहे हमारा बच्चा कमजोर है, उसे खिलाओ पिलाओ। आप अपना काम निभाओ, आपको टाइम पे फीस आ रही है। मुझे कभी कंसेप्ट समझ नहीं आया, फोन पे घर कहते आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है, अबे तो तो पैसे काहे के भर रहे पैसे भी तू ले रहा है, पढ़ाएगा भी तू। हैं? भाई मैं पिछले पूरे महीने ना, मतलब कि मैं 10th क्लास में अगस्त में कुल मिला के हाँ, एक, मेरी अटेंडेंस पूरे महीने की थी, और मैं एक भी दिन क्लास में नहीं था पढ़ने के लिए। हाँ, तो मैं जब इंटर स्कूल्स बहुत करता था कॉम्पिटिशन्स, हाँ, हाँ, तो हाँ, मैंने हाँ। इतने करे कि मैं अगस्त में क्लास में ही नहीं था। Fuck। तो एट वन पॉइंट मेरे, मतलब मेरी टीचर साहब में कहने लगे कि तुम्हारे पेरेंट्स को बोलना पड़ेगा कि वो क्यों पैसे डुबा रहे हैं। मैं डीपीएस में फीस भर भर के, इससे अच्छा तो बाप वो रे। कहीं भी पढ़ा दे तुम्हें, जब तुम्हें क्लास में ही नहीं बैठना। एक जब तो डीपीएस, डीपीएस भाई, डीपीएस के बच्चे बहुत बेकार होते हैं। ये मैं तो तेरे को एक्सक्लूड करके बोल रहा हूँ, बट ये पता है, ये हर कोई रिलेट करेगा। डीपीएस के बच्चे सबसे बेकार होते हैं, मतलब नेचर वाइज कोई भी तुम कंपटीशन में जाओ कहीं पे भी, सबसे एकदम चिड़े हुए, अगर तुम उनसे बात भी करने जाओ तो चिल्ला देंगे, ऐसे होते हैं डीपीएस के बच्चे। अब देखो इसमें मैं क्या सफाई देना चाहता हूँ। आ, दिल्ली है यहाँ पे, आ, फिर आता है नोएडा थोड़ा पिछड़ा हुआ, हाँ, फिर आता है हाँ। गाजियाबाद। फिर गुड़गांव। नहीं, गुड़गांव तो नीचे है, तो यहाँ पे आता है अच्छा, गाजियाबाद। ओके। और ओके। गाजियाबाद का भी जो एकदम लास्ट एंड है, हाँ। वहां पे आता है मेरा स्कूल। डीपीएस आर के पुरम। नहीं नहीं, अच्छा, तेरा कौन सा था? मेरा आरके दिल्ली में है, मैं हूँ अच्छा, डीपीएससी ओके। इंटरनेशनल का स्टूडेंट। तो मेरे ओ, स्कूल तो और पहुंची हुई चीज है, इंटरनेशनल। और दिल्ली पब्लिक स्कूल, गाजियाबाद इंटरनेशनल। भाई इंदौर में भी भाई 4 डीपीएस, दिगंबर पब्लिक स्कूल। वो कहाँ पे है भाई? मैं डीपीएस में पढ़ता हूँ, अच्छी यहाँ बात पे है। भी है कहाँ भाई, पे डीपीएस है? दिनेश दिनेश पब्लिक स्कूल। हाँ, और एक तो इतना स्कैम चलता है, एक तो डीपीएस आई, डीपीएस इंटरनेशनल, वो तो असली डीपीएस है भी नहीं असली। एक कोई बोलता है अरे मैं डीपीएस में हूँ, दून पब्लिक स्कूल। चल, दून का तो अच्छा नाम तो है उनका तो अच्छा नाम है। काफी जगह, बट इंदौर में ऐसा, इंदौर में असली दून थोड़ी है। नहीं तो एक्चुअली हमारा स्कूल जो है ना, वो हम खाली फीस डीपीएस वाली भरते हैं, बाकी सब कुछ केंद्रीय विद्यालय जैसा ही है। सब स्कूल्स का है भाई, वो सब मैं स्कूल्स का है। और मेरे स्कूल का तेरे को एक सीन बताता हूँ। तो मेरा था इंदौर में स्कूल था, चल मैं नाम तो पता ही है सबको, प्रेस्टीज इंटरनेशनल, अभी हो गया इंटरनेशनल, पहले वो पब्लिक स्कूल था। प्रेस्टीज पब्लिक स्कूल। तो उधर कुछ भी होता है ना, मतलब कंप्यूटर के उसमें या वो, उधर पता नहीं किसी को कंप्यूटर चलाना नहीं आता था। कुछ भी हो भाई, कोई प्रेजेंटेशन, भाई मेरे को ऐसा घसीट के, वो बाहुबली वाला नहीं होता, सब लोग ऐसे हाथ तो ऐसे एकदम हाथ जा पे रहा होता है, हाथ जा रहे होते हैं और एक इंसान चल के आ रहा होता है। कुछ भी इशू हो, कहे अरे यार स्कूल की कुछ चीज खराब हो गई, पेन ड्राइव में कुछ, अरे भाई बुला के लाओ उसको। कुछ कोई नया कंपटीशन आ रहा है, कुछ बुला के लाओ उसको। मेरा तो ऐसा सीन था। तो स्कूल्स आर हेडेक, इंडियन स्कूल्स। पर हाँ, पर ऐसा ही बोल रहा है कि नहीं जाना चाहिए। स्कूल जाना एक कैनन इवेंट है, तुमको करना पड़ेगा। तुम स्कूल जाओ, भले ही कितनी भी बहुत गाली कुछ दे रहे हो सीखने को स्कूल को, मिलता बट है। बहुत कुछ सीखने मिलता है। जो लोग बोलते हैं कि स्कूल से कुछ नहीं था, माना मैंने कि स्कूल से बहुत नेगेटिव्स है, पॉजिटिव्स और ज्यादा, तुम्हें वे ऑफ लाइफ आता है स्कूल से। एंड आई थिंक स्कूल ने मुझे जो चीज़ दी है वो रियलिस्ट फ्रेंड्स दिए हैं, मुझे तो एटलीस्ट। बाकी मुझे नहीं दिए। मुझे नहीं दिए।
नहीं मुझे नहीं दिए। नहीं पता मेरे है, स्कूल में सिर्फ मतलब के फ्रेंड्स थे भाई, नहीं कि मेरे भाई साथ पता काम है, है तो। मुझे यहाँ पे आके मतलब के फ्रेंड मिले, यहाँ पे पता है क्या है, जैसे सब कुछ अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तुमने एक गलती कर दी और सबके सीटी बच जाती है। और मेरे फक स्कूल, ब्रो, तूने ये क्या बोल ये दिया? क्या बोल दिया भाई, क्या कर दिया। और मेरे स्कूल के ब्रो दोस्तों का आर यू क्रेजी? अभी भी सबका ऐसा केस है, ठीक है। मतलब हाँ जानते ही हो गए ये, मैं दो नाम दे सकता हूँ, आदि हो गया, ओम हो गया, सभी जानते हाँ, हैं उन्हें, मैं मेरे इतने जानता हूँ। प्रोमिनेंट दोस्त हैं। मैं डिस्कॉर्ड हाँ। भी उन्हीं के साथ बैठता हूँ, मैं स्कूल में भी उन्हीं के साथ हैंग आउट करता हूँ। तो ये तो लड़के मतलब कि मुझे ना कभी इनके सामने लाइफ में कभी कुछ सोचना नहीं पड़ा। और मैंने कुछ अगर गलत भी किया है एज अ फ्रेंड भी, मैंने इनके साथ भी कभी कुछ गलत कर दिया हो, तो चीज़ें अल्टीमेटली सॉर्ट हो गई हैं। तो मुझे वो चीज़ कहीं और दिखती नहीं, तो मेरे इसलिए। भी दो दोस्त हैं इंदौर के, एंड वो पहले से दोस्त है ना, मुंबई आ गए तो काफी अच्छे बने हैं मेरे। मतलब मुंबई पे हाँ। जितने फ्रेंड्स हैं मेरे, वो तो डिस्कॉर्ड से थे, तो मुझे डिस्कॉर्ड ने काफी फ्रेंड्स दिए अच्छे अच्छे। तू भी डिस्कॉर्ड से ही मिला है मुझे, हर कोई डिस्कॉर्ड से मिला है। तो डिस्कॉर्ड ने काफी अच्छे फ्रेंड्स दिए, बट अगर मैं सबसे टॉप पे बोलूँ तो मेरे आईआरएल इंदौर के दो फ्रेंड है जो घर के आसपास रहते हैं। दो तीन लोग हैं हमारे हम्म। ओजीज। मुझे स्कूल ने कभी उतने अच्छे फ्रेंड्स नहीं दिए, एक दो दिए बस, अंडरस्टूड। बाकी। हाँ, स्कूल में सब लोग मतलब के लिए थे कि अरे भाई, इस पे तो गेम पड़ी रहती है, इससे पेन ड्राइव, इसकी हार्ड डिस्क लेकर आओ, इस पे गेम है, इससे बात करो। ऐसा वाला सीन था मेरा स्कूल का। हाँ। मेरी इनफैक्ट ना मेरी मॉम भी कहती है, मतलब लाइफ में कुछ टाइम पहले कुछ खराब चीज़ हुई थी मेरे साथ, तो बैड डे था एक ब्रेकअप? तो। क्या? नहीं नहीं क्या ब्रेकअप बात नहीं है? भाई, ऐसी अच्छा बातें मत अच्छा करो। अच्छा हे अच्छा भगवान। अच्छा। भाई ऐसा कुछ क्या नहीं हुआ था। बंदी बंदी क्या बोल रहा था अभी टैप तू? नहीं नहीं, मैं उस चीज़ को ऐसा नहीं कि पॉडकास्ट में, मतलब मेरा कुछ नहीं टूटा था, सब कुछ सही था। अच्छा। हाँ, ओके ब्रेकअप ओके। ब्रेकअप नहीं हुआ था, हाँ। तो हाँ। भगवान भाई, एक तो बड़ी मुश्किल से जीवन में कहीं वो लगा है, आप ऐसी तोड़वा लो वो। तो मजाक कर रहा हूँ, हाँ, मजाक कर रहा तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि हूँ। हाँ, वो बोला क्या कहते हैं, मम्मा ने मुझे बोला कि तुम्हें ये चीज़ पे खुश होनी चाहिए कि तुम्हें लाइफ में दोस्त बहुत अच्छे मिले। मतलब ये बात मम्मी ने बोली। एंड व्हेन योर मॉम सेज दिस ना अबाउट फ्रेंड्स, हाँ तो वो चीज़ भाई। अलग हो, क्योंकि वो मेरी मम्मी के लिए ना वो बिल्कुल अपने घर के लोग हो चुके हैं। वो कभी भी घर आ जाते हैं, चले जाते हैं, तो उनको मम्मी को भी ना थोड़ी वो बचपन से देख रही है उन्हें भी, जब हम सारे इतने इतने से थे। हाँ, तो मेरे साथ भी जो मैंने तेरे को दो तीन दोस्त बताया ना इंदौर के, तो अब मैं इंदौर तो रहता नहीं हूँ, मैं फर्दर स्टडीज के लिए मुंबई आ रखा हूँ, यूट्यूब एंड ऑल के लिए भी। तो जब भी मेरे वो दो तीन दोस्त मेरे घर विजिट करते तो मम्मी इज लाइक वेरी सैड कि यार चलो तुम्हारे दोस्त आते रहते तो अच्छा लगता है, ऐसा वो तुम्हारी याद आती है। तो इसलिए मेरे दोस्त और नहीं जाते मेरे घर कभी कभी, कि यार तेरी मम्मी फिर सैड हो जाएंगी हमको देख के, इसलिए वो और नहीं जाते। हाँ। तो और एक तो पता है क्या, मेरा बचपन से रहा है, मुझे नहीं बट मेरे दोस्त की मम्मियों को मैं सबसे अच्छा लगा हूं हर बार। मतलब अगर अगर मैं किसी दोस्त से जाऊंगा, तो अगर मैं बोल रहा हूँ ना कि आंटी वो मेरे साथ जा रहा है, आंटी मैं ट्रस्ट, ठीक है बेटा, इसको तू रशिया ले जा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको जंग पे ले जा, मेरे साथ है, सेफ होगा। पता नहीं कैसे, मतलब वो सिक्योरिटी वाला सेफ नहीं, बट कुछ गलत नहीं कर रहा होगा, वो ये वाला सेफ। तो पता नहीं किसी की भी, अभी मैं तेरी मम्मी से पूछ ले। हाँ ट्रू। ट्रू, जब तू, बहुत, आई है ना, थिंक वी है आर, ना, है ना, है नहीं, ना। आई थिंक वी आर द सेम पीपल। मैं बताता हूँ कैसे। तो हाँ। ये बहुत ही डार्क चीज़ है जो मुझे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलनी चाहिए, बट बात यह है कि मैं हमेशा दोस्तों की हाँ, मम्मियों को पसंद आया हूँ। मैंने सो भी हाँ सेम ही वो सो स्टेटमेंट दिया तो है। दोस्तों ने मुझे स्टेटमेंट दिया है कि हम तुझे अपनी हाँ। मम्मी के नंबर से ब्लॉक कर रहे हैं। तू सेफ नहीं है। मतलब माई फ्रेंड लिटरली कॉल्ड मी, लाइक फिर उसकी मॉम ने मेरे को डिनर पे बुलाया कि बेटा कभी घर आओ खाना वाना खाने, और आंटी ने फोन रखा। एंड देन एक दिन बाद मैं बताया कि कल तेरी मम्मी का फोन था, तो उसने कहा मुन्ने मुझे तो नहीं बताया। मैंने कहा पता नहीं भाई। कह रहा कि भाई उसको उसको इनसिक्योरिटी हो गई। कह रहा, भाई तो दूर रहेगा आज की बात से, तू मेरी माँ से बात नहीं करेगा। एक तो पता है आधे लोग मुझे जेंजी समझते हैं, बट मैं इम्पोस्टर हूँ, पता है, मैं एक बुढ़ा आदमी हूँ जेंजी की स्किन में। नहीं मुझे लगता है ना, आई थिंक द, ओके दिस इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, बट हाँ आई थिंक me and my sister were talking about this. The West has ruined a lot of stuff here. ब्रो, अ लॉट, अ लॉट। I, like my sister was saying, she's in college ना, तो कहती हैं I like, और वो और जो elder cousins है, like the ones who are a decade older, we were talking and he was like कि मतलब कभी कभी सोचता हूँ ऐसे कि हमारा टाइम इतना वो हो चुका है ना, कैजुअल कल्चर बन चुका है कि अबाउट फ्रेंडशिप्स से लेके लाइक लिकर, अल्कोहल, टॉक्सिज्म एट अ वेरी यंग एज, ठीक है, क्या इंटॉक्सिकेशन और ये ब्रो, सब। एंड देवर लाइक कि हम सोचते हैं काश ये चीज़ इंडिया में नहीं होती। एंड मुझे लगता है ना कि इसका बहुत बड़ा पार्ट वेस्टर्न रेवोल्यूशन है, लाइक द एंटायर इंटरनेट, सब कान्ये टिकटॉक। वेस्ट की गलती है नहीं, भाई। टिकटॉक इफ यू सी। हाँ बेट, ब्रो टिकटॉक इज द मोस्ट अप ऐप। एंड टिकटॉक हो गया and बहुत ये सब भाई, पता है बच्चों पे सबसे ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैं, चलो अभी मैं नाम से नहीं बताऊंगा, मैं बस रिलेशन से बता रहा हूँ कि मैं मेरे
मैं वही जगह का नाम नहीं बता रहा, वरना मेरा अगर कोई फैमिली मेंबर देख रहा होगा तो सीन है। तो मैं मेरे एक रिलेटिव के घर गया था, एंड वहां पे आई मेट अ किड, मतलब वो मेरे रिलेटिव के बेटे का फ्रेंड था, हम्म। एंड वो आके मिलता है, ही इज वेरी स्मॉल, मतलब कोई ऐसी बात उससे एक्सपेक्ट नहीं करेगा। ही वाज लाइक कि व्हाट डू यू लाइक, उसने क्या बोला था एग्जैक्टली कि हाँ, डू यू वाइब विद एंड्रयू टेट। मैंने कहा भाई इसकी बेटा एज अभी इसकी एज अभी पोगो भी देखने की नहीं है। मैंने वो मुझे एंड्रू लाइक लिटरली वो इतना है। मैंने कहा हाँ, मतलब मैंने कहा कि मैं अभी मेरे थॉट्स बताऊंगा, पहले तू बता कि तेरा क्या सीन है। बोलता आई लाइक हिम अ लॉट एंड ये वो। मैंने कहा ब्रो इतने बच्चे देख रहे हैं सब कुछ आजकल। एंड ओके, दिस इज दिस थिंग ना, आई आई नो पीपल, मतलब बच्चे तो नहीं हाँ। बोलूंगा, मुझसे एक आध साल बड़े, पर मतलब या चलो मेरी एज के लड़के मान लो, या हम्म। मुझसे 1 से 2 साल बड़े जो मैं देखता हूँ। हम्म। एक तो एक मतलब एक लड़का मैं ऐसा जानता हूँ कि हम कहीं एज लाइक किसी इवेंट पे मिले, और वहाँ पे वो हर बंदी पे ट्राई कर रहा है, ठीक है। वो कैटेगरी ऐसी है, क्या कहते हैं, मतलब एक बंदे से मैं था, मतलब कि हाँ। हाई हेलो, मतलब नॉर्मल एज में मुझसे बड़ा ही था। वो हर बंदी पे ट्राई कर रहा है, और उसने एक बंदी पटा भी ली थी जिसको मैं जानता था पहले से। पर वो बंदी, हम्म। मतलब आई वुडंट से दिस, लाइक आई एम सॉरी इफ दिस साउंड्स ऑफेंसिव, बट मतलब शी वाज नॉट अ वेरी नाइस पर्सन इन जनरल, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक ठीक है, है, ऑफेंस लेने वाली बात नाइस नहीं है पर्सन, ठीक है। इसमें, इफ यू डोंट लाइक दैट पर्सन, ठीक है। हाँ, मतलब हाँ। तो पता नहीं उसको क्या जल्दी थी, उसने पटा ली बटा ली, ठीक है। मतलब ये चीज़ मेरे सामने का इंसिडेंट है। फिर हम्म। इंस्टाग्राम मेरा उस बंदे से शेयर हुआ, बातचीत हुई, ठीक है। एक तो उसने मुझे कहा कि भाई उससे दूर रहे। मैंने कहा भाई मैं दूर हूँ। तू खुला ट्राई कर, ठीक है। अ हम्म। गर्ल आई वुडंट इवन लुक एट वाला केस था वो उसका, ठीक हम्म। है। फिर अब ना उसकी स्टोरी पे ढलता है एंड्रयू टेट, और मतलब लड़की उसके की या तेरे दोस्त लड़के की? लड़के लड़के की दोस्त अच्छा, मत ओके, बताओ, मतलब हाँ। है कोई, हाँ। ठीक है। लड़का, अब वो ना वो लड़का बात बात पे मैं देखता हूँ उसने उसके बाद भी 2-3 उसके रिलेशनशिप चले, टूटे, हम्म। सब हुआ। हम्म। डलता है स्टोरी पे एंड्रयू टेट पूरे टाइम, और पता है कैसी चीज डालता है कि हम्म। ऑल वुमेन आर गोल्ड डिगर। अबे भाई तो 2023 में वो iPhone 6 लेके घूम रहा है, बाप रे, और अबे भाई, औरतों को गोल्ड डिगर बुला रहा है। और अभी एक रिसेंटली क्लिप वायरल हुई थी स्नीको की, अगर हम्म, तूने देखी हो नहीं देखी हो। नहीं नहीं, तो स्नीको इज नोन फॉर वेरी कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस, एंड स्नीको एक पब्लिक में कहीं जा रहा होता है, शायद कोई मूवी देखने गया हुआ था, उसको उसको छोटे छोटे बच्चे फैंस मिलते हैं। तो वो क्लिप मैं अभी बोलना नहीं चाहूंगा जो बच्चों ने वो स्टेटमेंट दिया है, बट वहां पे स्नीको को रियलाइज हुआ कि हाउ बिग ही अप, कि उसके बच्चे लाइक फॉर एग्जांपल वी डोंट लाइक विमेन ऐसा करके, मतलब और ऑफेंसिव है, वो बच्चे छोटे छोटे बोल रहे हैं। हाँ भाई ये तो तो जब बहुत। अमेरिका में इतना बुरा हाल चल रहा है, यूएस में इतना, यूएस के तो भी तो क्राइम वगैरह देख ही रहा होगा क्या क्या चल रहा है, और अभी वही चीज आई वंडर इंडिया, आई आई होप नॉट आए, आई नहीं नहीं आए नहीं, ये सब। आई जस्ट लव एट दिस पॉइंट हाउ बॉयज ऑफ माई एज, बॉयज मैं या हाँ। कुछ नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ बॉयज ऑफ हाँ। माई एज, जिन्हें पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए एंड शुड एक्चुअली, मैं कहता हूँ कि इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि मैं खुद इन्वॉल्व हूँ तो मैं कहूँगा इन्वॉल्व होना चाहिए इन चीज़ों में, बट हाँ। एक बहुत ही फ्रेंडली नाइस वे में। वो अपनी हर चीज़ का लॉस जो है ना, मतलब भाई हाँ। 1600 साल के बच्चे की स्टोरी पे लगा रहे हैं, आई विश आई वॉज जस्ट अ किड हु मेड हिज पेरेंट्स प्राउड, आई विश आई कुड मेक माई पेरेंट्स प्राउड। अबे भाई तेरे पे 2 साल तो बोर्ड के हैं। तुझे क्या प्राउड करना है भाई, पढ़ाई कर ले, किताब खोल ले, इससे तो क्या ही प्राउड करेगा, ठीक है। और उसके बाद दी एंटायर वुमेन थिंग ना कि ऑल वुमेन, ये लड़कियां ये हैं वो हैं ढिमकाना फलाना, मतलब आई डोंट गेट इट। एंड ओके, द एंड्रयू टेट ओपिनियन, आई तो लव एंड्रयू टेट, आई एम नॉट इवन किडिंग, मतलब एंड इट्स नॉट अबाउट द पॉलिटिकली करेक्ट पार्ट, मैं ओपिनियन से एग्री करना जरूरी नहीं है, आई फाइंड हिम वेरी एंटरटेनिंग, सेम। लाइक दिस एंड्रयू जोक ही टेट को क्रैक। पता है, सुन सुन सुन, एंड्रयू टेट को ना पता है कि उसको कब और क्या 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 बोलना बोलना, है। मेरे को वो बहुत भले ही फनी लगता है वो उसको पता होगा ना वो गलत बोल रहा है, उसकी पब्लिसिटी हो रही है। है ना, मतलब बहुत दिमाग, बहुत, अब समटाइम्स। मुझे ट्रिस्टन ज्यादा अच्छा लगता है, तो नहीं, ट्रिस्टन पे बहुत दिमाग ट्रिस्टन सी ट्रिस्ट द ऑल द रील्स दैट आई हैव सीन ऑफ ट्रिस्टन ना, दे आर, है। ट्रिस्टन के ओपिनियंस वो होते हैं जिससे मैं एग्री करता हूँ। मैं एंड्रयू टेट के बहुत ही कम ओपिनियन से एग्री करता हूँ, सच बताऊँ तो मेरा हम्म। एंड्रयू टेट का उतना सेम लाइन नहीं होता। मैं ट्रिस्टन टेट के ओपिनियन से एग्री करता हूँ बिकॉज हिज ओपिनियंस आर बेस्ड मोर ऑन फ्रेंडशिप्स एंड या ब्रदरहुड, ठीक है, ब्रदरहुड। ब्रदरहुड। तो और मैं वुमेन साइकोलॉजी में अपनी माँ के अलावा किससे एग्री नहीं करता। तो ठीक है, तो व्हेन इट कम्स टू एंड्रयू टेट, बट his humor, like there was this incident when he made the joke na कि have you seen a clown who runs away from, अरे वो तो ओके, आया। and all the like the jokes that I've seen him crack बहुत सारे थे, like the वो वाला कि Rush Hour 2 का plot when he said in the prison,
ओ भाई वो बहुत फनी था, बहुत फनी था सो वो। आई वो और लाइक, ट्रिस्टन दोनों का बहुत वो फनी बहुत था सही वो। था। रशा 2 का प्लॉट सुनाया और उन्होंने लिख दिया फाइल में। सो आई फाइंड हिम वेरी एंटरटेनिंग, मतलब उसकी रील्स पॉप सेम होते ब्रो। हैं। एंड एट दिस पॉइंट इंस्टाग्राम नोज द एल्गोरिथम, उसे पता है कि मुझे उसका कौन सा कंटेंट पसंद है। सो मेरी फीड पे एक कॉलम बना हुआ है एंड्रू टेट की रील्स का, जो आ जाता है ना पॉपअप होके, हाँ और हाँ उसको खोलोगे आप तो उसमें सिर्फ फनी और कॉमेडी रील्स है एंड्रू टेट की, कि वो हाँ कुछ ना कुछ मजाक कर रहा है। मुझे बहुत हंसी आती है भाई मजाक से। बहुत। बट मैंने एक ऐसी एक दिन रील हाँ, बनाई थी कि मैन विल बी मैन काइंड ऑफ, हो गया 1 साल उस रील को। तो तब एंड्रयू टेट शायद अरेस्ट हो गया था, तब का टाइम है कि बॉयज बात कर रहे होते कि भाई टेट क्या चीज है, ये है वो है, बहुत सैल्यूट है उसको। एंड जैसे एक लड़की आती है, क्या बात कर रहे हो, तो हमारा वो होता है अरे एंड्रयू टेट तो मिसोजिनिस्ट है, ये वो करके हम स्विच कर देते हैं एकदम। तो ये काइंड ऑफ अ फनी रील थी। तो इसके नीचे कुछ गर्ल्स थी, दे वर लाइक रिपोर्टिंग हाउ कैन यू सपोर्ट दिस गाय, हाउ कैन सपोर्ट अ एलिजेड क्रिमिनल वगैरह ये वो। मैंने कहा भाई कोर्ट में अभी प्रूफ भी नहीं हुआ है कि उन लोग ने कुछ किया है। अभी सिर्फ ये सिर्फ मीडिया में फेक चीजें आ रही हैं, चैट्स फेक, सब कुछ। तुम लोग इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हो, आई मीन क्या है भाई, मतलब बिना प्रूफ एंड ऑल के सब इतने कन्विंसिंग। कि वो रैप कर रहा है। नहीं, आई ओके, सो बेसिकली द एंटायर, I'll be honest, the entire money mindset that the Tate brothers हाँ give, I don't buy हाँ that, because in the end, yeah, like, how did they make money in the first place? एग्जैक्टली। Only fans, ठीक है, ओनली फैंस, कसिनोज एंड ऑल, casinos। उनके बहुत तो कसिनोज है। जो भी उनका कंसेप्ट ऑफ मेकिंग मनी एंड टू रीच द टॉप ऑफ द मैस्कुलिन रियल्म, आई कम फ्रॉम अ सोसाइटी जहाँ पे जो मर्द वो करेगा उसे मैस्कुलिन रियल्म के सबसे बॉटम पे फेंक देंगे, नो मैटर हाउ रिच ही इज, हमारे कल्चर में स्पेशली। ठीक हम्म। है, इफ वी आर मेकिंग मनी ऑफ वुमेन posting their pictures on a social media platform, फॉर रियल। being very honest, ठीक है, तो I am not in like accordance with their concept of money making, but in that मैं जितने भी लोग देखते हैं मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि when you want to like see get entertainment ना, हाँ एंड्रू टेट की फनी रील देखो और उसके जो कमेंट्स देखो। लाइक दिस वन टाइम ही सेड कि आई एम नॉट ओके विद माय सन बीइंग अ नर्ड एंड वी विल हैव टू फाइट टिल मॉर्टल कॉम्बैट if he's a nerd and only one of us lives, and they and everyone in the entire comment section like event ki, oh my god, what he's saying, he'll kill his own child वगैरह। bro, it's a अरे joke, भाई वो he's एग्जैक्टली obviously ब्रो। he's making वो joking। काफी चीजें पता है उसका, एक तो अगर एक उसका लंबा जोक चल रहा है ना, लोग इतना सा रील उठा के डाल देंगे, उसको गालियां देंगे उस बात पे, है ना, और उसकी पर्सनालिटी को वो बना देंगे। बट ऐसा कुछ है भी नहीं, लोगों को कंटेक्स्ट ही नहीं पता होता है। तो मैं भी वही बहुत फन के लिए देखता हूँ ट्रिस्टन एंड्रू को, उन लोग की। अब जैसे ना मैं कभी कभी अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, टिकटॉक्स आती हैं जो रील्स पे अपलोड होती हैं ना, तो लोग ना मतलब लोगों ने बहुत सारे वियर्ड बिहेवियर को टॉक्सिक बना दिया है, नहीं सॉरी, टॉक्सिक बिहेवियर को नॉर्मलाइज कर दिया है, और बहुत सारे हाँ, प्लेफुल बिहेवियर को टॉक्सिक बना दिया है। व्हेन ही इज अ टॉक्सिक गाय आई लुक फॉर रेड फ्लैग्स एंड ऑल वाली जो। रीलें चलती है ना आजकल। ओ भाई भाई तेरे को पता है मैं इतना रील एडिक्ट हो चुका हूँ ना आजकल, इतना स्क्रॉल करता हूँ। मैंने अभी फोन दूर रखना चालू कर दिया है। मैं पता है एक राउंड खेला गेम का, तुरंत तुरंत हाथ ऐसा फोन की तरफ जाता है, कहाँ गया कहाँ गया। एक राउंड के मरने के बाद, अभी मैं कल गया था लोकी के स्क्रीनिंग पे, मार्वल के। हाँ। तो मार्वल क्या करता है, फोन्स रख लेता है ताकि तुम ओह। कुछ रिकॉर्ड या लीक ना कर दो। मार्वल इज वेरी स्ट्रिक्ट विद इट। मार्वल वालों ने फोन लिया, तो कल हम जैसे ही लोकी का एपिसोड 1 खत्म हुआ ना, वैसे ही मेरा हाथ देख कैसे जाता है। हम्म। मैं ढूंढ रहा हूँ फोन किधर है, मैं पूरी सीट पर देख रहा हूँ, फिर रियलाइज होता है फोन ने फोन ले रखा है। एंड फिर सेकंड एपिसोड खत्म हुआ लोकी का, तो जितने इन्फ्लुएंसर रहते हैं ना, सारे भाग रहे हैं बाहर की तरफ फोन लेने के लिए। तो मैंने वो कल चीज नोटिस करी कि कितना ज्यादा एडिक्शन हो चुका है हम लोग को, और हम लोग को पता ही नहीं है मैं कि हम लोग कितने एडिक्टेड है। फोन का ना, अच्छा तो गाइज आप लोग के लिए एक इन्फॉर्मेशन खोली जाएगी आज अभिनव भाई के बारे में, एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। सो क्या? अभिनव भाई का है एक प्राइवेट अकाउंट, अब मैं यूजर नेम तो नहीं बताऊंगा ऑब्वियसली। हाँ, तो उस प्राइवेट पब्लिक अकाउंट कर पे, रखा है मैंने यूजर नेम। अच्छा पब्लिक है, हाँ हाँ, हाँ, यूजर नेम पब्लिक कर रखा है मतलब। तो बेसिकली अगर किसी को फोमो होता हो कि अभिनव भाई, वैसे तो आप सबको इतने दोस्त बुलाते हैं तो उस प्राइवेट अकाउंट पे क्यों नहीं रखा हुआ, तो मैं उस प्राइवेट अकाउंट पे होके कहना चाहूंगा कि मैं क्यों ही हूँ वहाँ पे। क्या एक्सक्लूसिव कंटेंट आता है, द मोस्ट रैंडम थिंग्स टू एवर एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट। लाइक आई वोक अप वन डे और चलते पंखे की वीडियो अपलोडेड है। भाई मैं प्राइवेट अकाउंट इज लाइक, जब मैं एक्सट्रीम बोर हो जाऊंगा ना, एंड मुझे चाहिए कि लाइफ में कुछ फन चाहिए, मुझे चाहिए उस टाइम पे कि कुछ ना कुछ मुझे कीड़म काड़ी करनी है। क्या अगर अब मैंने कुछ कर दिया तो फन मिल जाएगा मुझे, वो होता है प्राइवेट अकाउंट का 3 काम। स्टोरियां, तीनों में पंकज घूम रहा है। पता नहीं क्या रैंडमली कुछ भी होता रहता है प्राइवेट अकाउंट पे, और पता नहीं लोगों को लगता है कि भाई बहुत कुछ एक्सक्लूसिव शिट होगा, बिहाइंड द सीन कुछ नहीं है। सिर्फ
पंखा घूम रहा है। सुमियोकी पता है अभी दिल्ली में है, उसका शो जा है। भाई से गिग पे, सुमियो की बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। अरे आई हैड टू गो यार, बट आई कुडंट गो एक्चुअली, थोड़ी सी तबीयत हाँ। से ठीक नहीं है, बिकॉज माय ब्रदर परवेज परफॉर्मिंग टुडे सुमियोकी के उस पे। ओ ओ। अभी अब हाँ, पर्फ का किसी कर्मा के साथ कोलैब है ना? कोलैब है ना, हाँ। फक ब्रो, क्रेजी। हाँ तो ही टोड मेड इट बिग एंड राइट नाउ ही इज ओपनिंग फॉर सुमियोकी टुडे, आज सोशल साकेत। क्रेजी ब्रो। आज हम्म। मेरे भी फ्रेंड्स ये लोग गए हुए हैं सारे सीधे मौत के डीजे सेट पे। हाँ सीधे। करण कंचन वगैरह। आप नहीं गए? मुझे जिम जाना था। पीछे ओ, जिम नहीं मैं छूटनी चाहिए। जिम नहीं छूटनी चाहिए भाई, डेली मैं और आदित्य भाई हम लोग अपने ही उसमें 75 हार्ड में है, बट हम लोग डाइट नहीं कर रहे। हम सिर्फ जिम जा रहे हैं। आदित्य दो भाई बार, डाइट कर रहे हैं, दो मैं बार जाते हो एटलीस्ट। दिन में? नहीं, 75 हार्ड जो अंकित ने करा अभी, हाँ तो दो, अंकित तो बयास उसमें दो कोरिया ने। वर्कआउट होते हैं। नहीं, वो भी मतलब एक ही कर रहे हैं हम लोग अभी। तो मतलब वो मैं जीवन तो जी रहे हो जो मैं 5 साल से जी रहा हाँ, मैं आज तक वर्कआउट नहीं किया हूँ कभी। हूँ। ओ, हाँ, पर अब मैं 1 महीने से कर रहा हूँ, तो आई एम फीलिंग द चेंजेस। कितने पुशअप्स मार लेते हो? कितने पुशअप्स? मैं नो क्लू। कभी नहीं मारे? नहीं, ऐसा कभी ऐसा नोट अच्छा नहीं तो किया। मैं प्लैंक कर लेता हूँ 1 मिनट 30 सेकंड का, और और फिर अच्छा, बेंच प्रेस मारी है कभी? बेंच प्रेस करके बताओ, मेरे को नाम नहीं पता। देख मैं बताता हूँ मैं क्या क्या मारता हूँ जिम में। देखो बेंच पे लेट जाते हैं ऐसे करके, आर्क बना के, और ना 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 बारबेल ना, ऐसे मेरा होता दूसरी, मेरा ट्रेनर कर रख रखा है मैंने, तो कुछ और करवाता है। एक वो लैट पुल डाउन करवाता है, ये है। वाला, हाँ। जहाँ पे सब चेस्ट पे टच करना होता है, लैट पुल डाउन वगैरह होता है। एंड चेस्ट प्रेस होता है। हम्म। एंड फिर शोल्डर प्रेस होता है। एंड बैक फ्लाई होता है, चेस्ट फ्लाई होता है। हम्म। और बहुत सारी चीजें यार, मैं नाम भूल गया। फिर ट्राइसेप के होते हैं, वो रोप वाला एक्सरसाइज होता है, बहुत कुछ है यार। नहीं पता है, ट्रेनर रख अच्छी रहा है बात। मैंने, पता है क्या, मेरे को इतना स्ट्रेस चाहिए ही नहीं। मैं जाता हूँ ट्रेनर को बोलता हूँ करा, वो करवाता है, मेरा हो गया, मैं घर। देखो डाइट का तो देखो कंसेप्ट ही है ना कि हेल्दी डाइट खाने का, और आपको देख के अब उतने फैटी कभी थे भी नहीं ना हो, तो आई डोंट थिंक आपको थोड़ा कुछ सा हूँ, डाइट। थोड़ा सा हूँ, मैं थोड़ा सा हूँ। हाँ बट हो जाएगा। हम और दोनों देखो हम दोनों अभी, यूपी वाले ना, तो हमारा अगर इतना सा पेट नहीं निकला हो ना, ऐसा तो बात नहीं होती। देख फिर, हाँ देखो जब क्या, तक यूपी वालों का इतना सा पेट नहीं बाहर होना, तब तक मजा थोड़ी आता है। रियल रियल ट्रू। नहीं आपका कैलोरी वाला इशू तो आई थिंक सही है, बस आपको वही ट्रेनर ने ये कहा होगा प्रोटीन बढ़ा दो खाने में। हाँ हाँ हाँ। कैलोरी तो आपकी मेरा कैलोरी अबे सही मेरा मेरी तरफ से। वेट परफेक्ट है, बस मुझे जितना वेट कम करना है ना, उतना ही मुझे मसल पुट करना है। तो मैं एकदम ब्रैकेट में एकदम चल रहा हूँ मैं। बस मेरा मसल मास बस बनना है। देखो कैलोरी जितनी खानी है जितना खा रहे हो, बस इसमें खाने में प्रोटीन खाना है और कुछ कार्ब्स कम करने होंगे, दैट्स इट। तो मैं जितने 1 महीने जिम किया, मैंने बहुत कम प्रोटीन लिया है। हैं? पनीर भाई, मैं प्योर वेज हूँ, तो क्या ही खाऊं पनीर वनीर के अलावा। हाँ चिकन तो खाने से नहीं, आई हैव टर्न, अच्छा आई हैव टर्न वेजिटेरियन। ओ, मैं बचपन से वेजिटेरियन हूँ, मेरी पूरी फैमिली वेज है, लाइक जितनी। मैं अब वेज हुआ हूँ, मतलब आफ्टर ओ। ईटिंग चिकन फॉर सो मच टाइम मेरे को अब रियलाइजेशन हुआ कि नहीं वो जानवर नहीं मारने, तो मैं अब शाकाहारी हो चुका हूँ। तो शाकाहारी होने के इस उसमें, मतलब अभी भी ठीक है, शाकाहारी होने में हमारे साथ ये है कि वेजिटेरियन हाई प्रोटीन डाइट इज एक्सपेंसिव। आई नो। मतलब 200 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 200 ग्राम्स ऑफ पनीर आ गया आपका 100 रुपये का। फिर सोया चंक्स वगैरह मिला जुला के मैं देखा कि थोड़ा खर्चा ज़्यादा पड़ता है, फिर सप्लीमेंट ये प्रोटीन। सब रिच प्रोटीन वगैरह ये सब रख रखा है भाई मैंने, थोड़ा बहुत कभी कभी खाने के लिए। मैं तो वो पीनट बटर भी अब मैं हाई प्रोटीन वाला खा रहा हूँ ना, ब्रेड पे लगाने के लिए। बट व्हेन आई वाज नॉन वेजिटेरियन, भाई हाँ, इट वाज सो इजी टू आई नो देखो, ब्रो। 100 ग्राम चिकन में ना 20 से 25 ग्राम प्रोटीन होता है, फक ठीक है, और कैलोरीज होती है मुश्किल से 120-130। ब्रो, तो कुल मिला के अगर तेरी आपने लात क्यों टपक रही है उधर? नहीं, अगर आपने दिन में आधा किलो चिकन खाया, तो हाँ, प्रोटीन इनटेक भी पूरा, वो अदित भाई यही करते हैं भाई। और वजन भी गिरेगा, भाई वेट भी लूज होगा। वाह। और चिकन तो टेस्टी भी होता है ना। चिकन टेस्टी होता है, मतलब चिकन बहुत टेस्टी होता है। मैंने आज तक टेस्ट भी नहीं किया है। चिकन बहुत टेस्टी होता है, मजाक ना सेट है। एग टेस्ट किया, ना चिकन टेस्ट किया। मैं प्योर वेजिटेरियन रहा अपनी पूरी लाइफ में, तो एग का क्या कहते हैं, एग एग तो लेकिन खा सकते हो, अब उसमें जान थोड़ी होती है वैसे, लेकिन हाँ नहीं खाना चाहिए। मैंने भी एग भी छोड़ा मैंने इसलिए क्योंकि उसको निकालने का तरीका खराब है, एक्सप्लोइटेशन है हैंस की। बट उसमें वैसे भी, जो भी है, मैं तो बचपन से मुझे सिखाया है घर पे मेरे दादा दादी ने प्योर वेज रहने का। तो यस, ओके सॉरी फॉर द रैपिड डिस्टर्बेंस। फायर राउंड आगे कुछ बातचीत करनी है? करेगा, मेरे को चलेगा। मेरे को लगा तू करने वाला है ऐसा, तो रैपिड फायर राउंड के ऐसा तेरा नहीं नहीं, अभी तो मुझे कुछ ट्रांजिशन होता हुआ दिख रहा था मुझे। ठीक है, ओके। तो काफ़ी ये पॉडकास्ट का सेगमेंट अभी चला गया बचपन बचपन पे, लाइफ लाइफ पे। अब हम बात करते हैं अभिनव एज अ क्रिएटर। सो अभिनव भाई बताओ अबाउट जर्नी, कंटेंट, ब्लो अप कैसे हुए?
ब्रो ब्लो अप तो मेरा दो जगह अलग अलग ब्लो अप हुआ था। इंस्टाग्राम अलग ब्लो अप हुआ था, यूट्यूब अलग ब्लो अप हुआ था। इंस्टाग्राम तो मुझे याद है। इंस्टाग्राम तो उस टाइम तो सारी रील्स पे क्रेजी व्यूज थे। बट फिर मैं, पता है मेरी एक बहुत बुरी आदत है, मैं डालना छोड़ देता हूँ, मैं बोर हो जाता हूँ बहुत। हम्म। तो मैंने अपने ही लगवाए हैं ना डाल के, ना पोस्ट करके, मैंने अपनी ही परेशानियां क्रिएट करी हैं। तो ज्यादा ओवर थिंक करके भाई ये वीडियो डालूं, नहीं भाई इसमें क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, अरे भाड़ में जानी चाहिए भाई, लोग 3G पे देखते हैं, ये अभी रियलाइज हो रहा है मुझे। अच्छा, आपका मैं उधर, इनिशियल हाँ, कंटेंट क्या था सर्टिफिकेट? इनिशियल कंटेंट वाज मोर लाइक गेमिंग एंटरटेनमेंट। एक हम्म। अगर स्टार्टिंग में एकदम बोले तो स्ट्रीमिंग था मेरा। स्टार्टिंग में तो म्यूजिक तो छोड़ ही दे, उस वाले वीडियोस में ना, क्यूट लग रहे बहुत, अभी। उन वाले में। हाँ वही तो, मैं पूछा अभी उस वाले वीडियोस में, तेरे बोला नहीं। नहीं, उन वाले में बड़े क्यूट लग रहे हो। हाँ अबे बचपन के वीडियोस है वो तो हाँ मतलब पहले तो लाइक स्ट्रीमिंग ही था, फिर स्ट्रीमिंग से हट के मैंने थोड़ा सा गेमिंग एंटरटेनमेंट में गया, वहाँ पे बहुत अच्छा हुआ था। एंड फिर मैं जब से मूव आउट किया तब से बहुत इनकंसिस्टेंट हो गया। तो फिर मैंने अपनी लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी, एंड फिर बहुत इनकंसिस्टेंट हो गया। बट अब नहीं, वापस कमिंग बैक। ऐसा बोलते हैं लोग कि भाई, एक सक्सेस स्टोरी से ज्यादा अच्छी होती है कमबैक स्टोरी। एक मैंने अभिनव भाई को से मेरी इंट्रोडक्शन हुई थी, उसको उनके छोटे छोटे बाल, इतने बाल। ओह नो। तब से जानता हूँ मैं अभिनव भाई को, और बहुत बच्चे दिखते थे तब तो, अब तो लाइक ही लुक्स वेरी। एंड पता है, ये आई हैड अ वाइब की, सही बताऊँ तो मेरे को वाइब थी कि बहुत ही एरोगेंट से होंगे। क्या? पहले इंप्रेशन, हाँ, लाइक द वो थिंग ना। बट ऐसा था नहीं है। और ओके, सो बेसिकली आई टेल समथिंग अबाउट हिम, लाइक समथिंग वेरी पर्सनल इज, हाँ अब टाइम नहीं मिलता होगा उन्हें। And पता है जब क्रिएटर्स बड़े हो जाते हैं, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन अराउंड क्रिएटर्स, तो उन्हें हाँ कंटेंट पे और डेडलाइंस पे इतना फोकस करना पड़ता है कि वो नॉर्मल उस पर ध्यान नहीं पाते। बट आई नो द बेस्ट पार्ट अबाउट हिम इज दैट द वन थिंग दैट ही लव्स वाज, उस वक्त भी ही लव्ड एंड आई नो ही स्टिल लव्स, इज चिलिंग विद द व्यूअर्स। मतलब never had to pay since the start, never had, like you people don't have to actually have to pay anything like in general। जितनी भी लोग from his subscribers who are currently playing with him ना, जैसे बहुत सारे थे, मेरी उम्र के ही थे जो फोर्टनाइट वगैरह भी खेले आपके साथ बहुत टाइम तक, ठीक है। बहुत कभी उसके लिए कोई सब्सक्रिप्शन मेंबरशिप नहीं था, इट वाज लाइक कोई डिस्कॉर्ड पे बैठा है, ड्रैग कर दिया नीचे कि भाई स्लॉट खा लिया, तू भी आ जा। सही बात है। तो वो बहुत ही, और पहले तो कितने वीसी नाइट्स होते थे हमारे, बहुत सारे ब्रो, हमारे बहुत वीसी नाइट्स होते थे, है बहुत ना। फन होता था यार पहले। बट अब वही, ये सब चीजें बदल गई हैं लॉकडाउन के बाद। लॉकडाउन के बाद, जब लॉकडाउन सब का अपने टाइम था अपने तो काम में लग गए हैं। हाँ लॉकडाउन वाज द बेस्ट टाइम ऑफ एट माय लाइफ। एट वन पॉइंट तो जितनी भी चैट चलती थी ना, हर इंसान की पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ ना कुछ पता होता था कि उसके जीवन में क्या चल रहा है। ब्रो तुम 2000 किलोमीटर दूर से तुमको पता है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है भाई, क्रेजी था लॉकडाउन। वो टाइम तो बहुत और अच्छा था भाई। कई बच्चों ने एक्सपीरियंस ही नहीं किया अभी जो आ रहे हैं। है ना, लॉकडाउन उनका क्या कैसा किस्मत का गया कमाल होगा था। भाई। हाँ बट मैंने सुना है कुछ लोग के लिए वो डिप्रेसिंग था लॉकडाउन, जो अकेले फंसे हुए थे ना बेचारे, ब्रो, जिनकी फैमिलीज में डेथ्स वगैरह हुई थी, बहुत सैड था उनके लिए तो। है ना। आई थिंक, हाँ अबे मैं अभी देखता हूँ कुछ क्रिएटर्स लोग बोलते हैं कि लॉकडाउन वापस लाओ, क्योंकि सब लोग उस टाइम पे फ्री थे तो सबके कंटेंट देख रहे थे। तो क्रिएटर्स बोलते हैं ना कि वी नीड अनदर लॉकडाउन ये वो, बट फिर वो रियलाइज करो ना कि तब कितनी सारी लाइफ्स वगैरह गई थी, उस टाइम पे कितनी प्रॉब्लम्स थी, कई लोग को खाना वाना नहीं मिल रहा था, कितनी प्रॉब्लम्स, ऑक्सीजन टैंक्स वगैरह अवेलेबल नहीं थे, बहुत दिक्कतें हुई थी भाई। जो बिजनेसेस थे वो चलना बंद हो रहे थे, जो और स्ट्रीट पे वेंडर्स वगैरह होते हैं उन सबका भी बहुत लॉस हुआ था। तो वही और है कि इन जनरल कंट्री वो लग गई थी, क्या ना, ग्रोथ, कंट्री की लगी हुई थी कंट्री की ग्रोथ ग्रोथ की। रुक गई थी। पर और भाई एंड मोदी जी इनफैक्ट, ग्रेट गाय, हाँ ट्रू, रियल ग्रेट फेयर, पर्सन मैन, ग्रेट ग्रेट पर्सन, पर्सन। उठा दिया कंट्री को वापस। हाँ, आई वोंट डिसएग्री। अब मेरे को नहीं पता यहाँ पे कि कौन से लोग किस पॉलिटिकल ओपिनियन से आते हैं, बट मेरा मतलब, तो यही पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं है। मेरा बहुत मिक्स्ड है, बट आई लव माई प्राइम मिनिस्टर। सेम मैन, आई लव आई डोंट आर हैव पीएम। एनीथिंग, लाइक आई द, लाइक पूरा होता है ना कि द सपोर्टर्स में कुछ हो, पार्टी में कुछ हो, एवरीथिंग असाइड, द पर्सन हु इज रूलिंग द नेशन एंड इनफैक्ट द पर्सन हु इज रूलिंग द स्टेट, मैं यूपी से हूँ, इट्स योगी आदित्यनाथ। तो आई लव बोथ ऑफ देम एज लीडर्स, मतलब सेम मैन। आई लुक अप टू मोदी जी माई प्राइम व्हाट अ मिनिस्टर। आर्टिस्ट ब्रो, क्या गाते हैं भाई। आजकल सुन रहे हैं तो मोदी के कवर्स जब रील पे आता इंस्टाग्राम है। पे। हाँ, वो पता नहीं रील भाई, पे कोई आजकल लोग हनी एआई पे, सिंह का गाना गवा दिया एआई से। एआई से कभी मोदी जी को, कोई, है ना। हाँ भाई बहुत फनी है भाई वो। मोदी जी बहुत फनी से है याद आया भाई, अंकित बैनपुरिया एक्स मोदी जी हैपेंड। ब्रो। इंटरनेट ब्रो, इंटरनेट मोमेंट क्लासिक ब्रो। एंड एंड दैट गाय, द 30 days शाहरुख खान गाय, कि मैं 30 दिन तक शाहरुख खान के घर के बाहर खड़ा रहूंगा। ही मेट शाहरुख खान, उसको बुला लिया।
उसकी मैनेजर ने, शाहरुख खान की। वो शाहरुख खान की मैनेजर सोच रही है फैन मूवी रियल लाइफ में बनाएगा फिर। ब्रो, भाई शाहरुख खान ने ना बहुत अच्छी मूवीज बहुत दी अच्छी हैं, मूवीज फैन थी। हो गई, जीरो हो गई, बहुत अच्छी मूवीज है, बट लोगों के लिए नहीं थी वो। फैन मूवीज लिटरली शाहरुख खान एक्टिंग, एक सीन है फैन में इन विच शाहरुख खान इज एक्टिंग एज गौरव, हु इज एक्टिंग एज शाहरुख खान, लाइक आर्यन खन्ना, हाँ 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 एंड देन वी हाँ। हैव शाहरुख खान एक्टिंग एज शाहरुख खान एक्टिंग एज गौरव। ब्रो, बहुत अच्छी मूवीज है यार वो, बट वही है, लोगों को मार धाड़ देखनी है, लोगों को जवान पठान देखनी है, ये भी अच्छी मूवीज है, बट वही है, टेस्ट टेस्ट पे डिपेंड करता है। And I was saying the Ankit Byanpuri thing is, I हाँ, kind of love how the first influencer movie you collaborated was, like, I'm not taking any names, but अब पॉजिटिव a फैक्ट वाला positive influence। fact वाला influencer. मतलब it हाँ, wasn't some, see, a lot of people on the internet have, you know, political content भी डाल रहे हैं, right wing के support में डाल रहे हैं, but the prime minister, like, it shows his humbleness. Like, he could have chose one of his supporters now, but I think the person he started to collaborate with was someone who was away from all of this and someone who actually सही deserved this. बात है, And सही Ankit, बात है। the entire Fit India revolution ना, अगर कोई इसके बारे में पढ़ाता है ना, तो I think किताबों में अंकित बैनपुरिया का नाम आएगा, आएगा ब्रो, है ना, तो फ्यूचर आना में, चाहिए। जो फिजिकल एजुकेशन की बुक्स वगैरह होंगी, बिकॉज भाई दिस इज लेजेंडरी, ही ब्रॉट अ ट्रेंड इन द फिटनेस कम्युनिटी एट दिस इतने पॉइंट। रीलर्स आ गए अब कि एवरीवन हम कर रहे हैं, इतने रीलर, अबे हम लोग चालू हो गए, पता है कि यार फिटनेस ठीक है करना, अब। हाँ हाँ, फिटनेस एग्जैक्टली, करना एवरीवन वेंट इनटू भाई, फिटनेस, जितने भी 75 आर्ट देखा है ना, सब अपनी शरीर पे काम कर रहे हैं, वो क्योंकि कुछ ना कुछ सब कर रहे हैं, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट क्योंकि अबाउट यार दिस। इट्स, मैं बता सकता हूँ भाई, इट्स नॉट फन बीइंग अनहेल्दी। हाँ अच्छा नहीं लगता है भाई। हाँ, मूड स्विंग्स होते हैं अगर तुम अनहेल्दी होते हो, तो बहुत सारी चीजें होती है। और पता है अमेरिका पे अभी एक वो चल रहा था, एक फैक्ट आया था, मैंने कहीं तो देखा था ये, कि सम परसेंटेज ऑफ अमेरिका इस साल तक ओबीज हो जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। हम्म, हाँ, फैक्ट चेकर्स वगैरह, तो भाई वाह, बहुत फक्ड अप है भाई। मेरे जितने दोस्त लोग मूव आउट वगैरह करते हैं, उन सबको एक ही एडवाइस देता हूँ मैं, मत जाओ कंट्री छोड़ के। नहीं जाना चाहिए। क्या कहते वही हैं, ब्रो, समवन घर से। हु वाज कंसिडरिंग हाँ। फॉरेन फॉर एजुकेशन, मैं 12th के बाद हम्म, कंसिडर कर रहा था, पेरेंट्स भी, हम्म, मैं क्या कर रहा था, मैं थोड़ी करूँगा, मेरी औकात थोड़ी है, माँ बाप कर रहे थे, हम्म, ठीक हम्म, है, लाइक द यूरोपियन नेशंस, बिकॉज वो थोड़े चीप भी हैं, अफोर्डेबल भी हैं, एंड हाँ हाँ। टच वुड मेरे ग्रेड्स हैं दैट आई विल गेट इन, ठीक हम्म, है, मेरे ग्रेड्स ऑन पॉइंट है, बट फिर वही बात है ना कि आई डोंट वांट टू लीव दिस नेशन, मतलब मैं यहीं पे ना जितना कनेक्टेड रहना चाहता हूँ। इनफैक्ट सच बताऊँ तो मेरे को आई वांट टू स्टे, मैंने राउत भाई वाले पॉडकास्ट में बताया, आई वांट टू स्टे इन दिल्ली। इनफैक्ट मेरे को तो मुंबई भी आने का हाँ। कोई इंटरेस्ट है, शौक नहीं है, काम है इसलिए आना पड़ेगा, अगर आया भी तो, बट आई लव दिल्ली ब्रो। आई, भाई यहाँ पे यू कैन ड्राइव ऑन द फ्री वे, डू यू हैव इवन फ्री वेज देयर नॉर्मली, गाड़ी चलती है पता वहाँ है उधर भाई, तमीज से, नहीं बट आई एम नॉट इवन जोकिंग, 60-70-80 पे गाड़ी चलती है यहाँ पे, वहाँ पे, मुंबई में। हाँ हाँ। भाई मैंने सिर्फ ट्रैफिक देखा है आप लोग के स्टूडियोज पे, मेरे को अबे वो देख, मैं बता रहा हूँ, देखते को एक वो कि ठीक है वो है मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बहुत ट्रैफिक है, बहुत जगह पे है, बट पीक आवर्स में है, बाकी टाइम नहीं है उतना। सी, मतलब देख, जैसे देखो 6 से 8 मिलेगा, 6 से 9 मिलेगा तो यहाँ पे ट्रैफिक, भी रहता है, उसके गुड़गांव बाद में रहता है यहाँ खाली पे। है, उसके बाद खाली है। हाँ, सी माई, काफी। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट वन थिंग, बोल। मतलब द ब्लो अप हैपेंड ना, आई वांट, लेट्स टॉक समथिंग रिलेटेड टू कंटेंट, ब्लो अप हुआ था आपका ऑन ओके ओके यूट्यूब, ओके ओके। ठीक ब्रो है, क्रेजी था सब। अबे देखो एक चीज बताता हूँ, ये बहुत हार्श रियलिटी है, ठीक है। ब्लो अप से अभी मैं बता रहा हूँ, मैंने हाइज भी देखा है, उतना नहीं, बट अपने अपने उससे बोल रहा हूँ, मैंने खुद के उसमें हाइज देखा है, मैंने खुद के उसमें लोज भी देख रहा हूँ। तो मैं बताऊंगा भाई, अगर तू रेलेवेंट रहेगा ना, एवरी फकिंग वन विल रीच यू आउट, सब तेरे से अच्छी बना के रखेंगे, एंड जिधर तू इररेलेवेंट हुआ, उधर तेरे को बस छोड़ देंगे लोग, कोई याद नहीं रहेगा, सब ऐसे उसके लगे रहे भाई भाई वगैरह, और खत्म बात। और अगर तू रेलेवेंट है ना, तो पूरे टाइम प्रो तू बेस्ट है, ये है वो है, सब चाटेंगे अगर तू रेलेवेंट है तो। ये तो बहुत हार्श चीज देख ली है मैंने इंडस्ट्री की। जित आई थिंक ये चीज़ अब ना विद एवरीवन, जो सबको मुझे ये चीज़ बताते हैं ना, तो मैं एक हाँ बहुत ही उसमें चल रहा हूँ माइंडसेट में, हाँ हाँ। कि मैं अब इंडस्ट्री में दोस्त नहीं बनाऊंगा, ब्रो, बेस्ट मेरा चीज अब है वो ये। हो चुका है, बिकॉज मुझे ना मेरी लाइफ में टच वुड मैं वो कह रहा हूँ, मेरे को स्कूल सपोर्टिव मिला है, टीचर सपोर्टिव मिले हैं, मुझे दोस्त सपोर्टिव मिले हैं, द पर्सन आई एम विद मुझे वो बहुत सपोर्टिव मिला है, मेरे को घर वाले सपोर्टिव हैं, ऑब्वियसली पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव, सिस्टर मैंने जैसे बताया, ठीक है, माई सिस्टर इज़ वेरी सपोर्टिव, और तो द पीपल आई मेट ऑन डिस्कॉर्ड 2 साल पहले, आप हो गए, राउत भाई हो गए, ठीक है,
ये अंश भाई हो गए, क्रेवरो भाई हो गए, ठीक है, वंशिश भैया हो गए, वासु भैया हो गए, मतलब आई एम सॉरी इफ आई एम नॉट नेमिंग समवन, ये लोग भी, दीज पीपल आर आल्सो वेरी सपोर्टिव। आई डोंट थिंक मेरे को सर्कल एक्सपैंड करने की जरूरत है, एंड आई हाँ, नीड मोर पीपल, फेयर इनफ। बिकॉज अभी तक ना मेरी लाइफ में मैं ये स्ट्रीक नहीं तोड़ना चाहता, मुझे अच्छे लोग ही मिले हैं, बहुत कम ही आए हैं, और जो भी बुरे आए हैं ना, वो ऐसा हुआ है कि इससे पहले वो कुछ डैमेज कॉज करें, मुझे मेरे आसपास के लोगों ने पहले अवेयर कर दिया है, यार बच के, हाँ, ठीक है। हाँ, तो मैं स्ट्रीक नहीं तोड़ना चाहता, और मैं यहाँ पे देखता हूँ, मतलब इंसान दूसरी गलती से सीखता है, आपको धोखे मिले हैं, हाँ। ठीक है, ठीक है, और बाकी लोग मैं नहीं बताऊंगा, पर इनमें से जितने मैं नाम लिए उनमें से भी काफियों ने अपने इंसिडेंट बताए कि हाँ, उनको बैक स्टेप किया गया बहुत ज्यादा कॉन्स्टेंटली। हाँ, वो तो पता ही है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अब ये ना छोटा सा ही सर्कल जितना हो उतना बढ़िया है। ब्रो, बिजनेस बिजनेस रख, दोस्त दोस्त रख, ये तो दोस्त बहुत दोस्त, सॉर्टेड है भाई, सॉर्टेड चीजें रख। हाँ ट्रू। हम्म, तो यस, दिस इज अ वेरी नाइस सेगमेंट आई वांट टू टॉक अबाउट। सो ओके। दिस नेम निश्चय मल्हान, हाँ, व्हाट डू यू वांट टू से? gem of a person, man. These both brothers, they are very lovely. अच्छा, अभिषेक मल्हान Both. कॉम्बिनेशन, हाँ, congratulations both for brothers. Big अभिषेक भाई Boss. for by the way for Big Boss his OTT Yeah, season 2। yeah, bro. Crazy season था इस बार तो। क्रेजी था भाई, मेरे पेरेंट्स ने कॉन्स्टेंटली देखा है, नहीं, एंड नहीं, नहीं। दैट वाज मेरे ओनली भी। एट वन पॉइंट ना, लाइक मेरे पापा मम्मी कह रहे हैं कि बेटा जो तुम्हारे आए ना दोनों लड़के, एल्विश और अभिषेक, एंड हाँ। मैंने कहा हाँ, कह रहे मेरे पापा मम्मी कह रहे हैं कि उन्होंने तो बिल्कुल ही बिग बॉस को ना वो स्कूल का लंच ब्रेक बना के रख दिया है, कि वो जो मस्त क्लिप्स दिखा रही थी मेरी दीदी मुझे, कि जो मस्ती मजाक कर रहे थे ना घर के अंदर पूरे पूरे टाइम, बहुत। एंड द 24 आवर फीड वाज सो एंटरटेनिंग थैंक्स टू एल्विश एंड अभिषेक, आई एम नॉट इवन किडिंग, ठीक है, दे मेड द बहुत। सीजन वेरी एंटरटेनिंग इन जनरल। अभी बिग बॉस 17 भी चालू हो रहा है ना, 20 से वापस। हाँ 17 चालू हो रहा है, टीवी टीवी बिग बॉस स्टार्ट हो जाएगा वापस। ये बिग बॉस, हाँ। बट यार कंटेंट ही पता है कंटेंट। यूट्यूबर्स को नहीं लाना चाहिए बिग बॉस में, मतलब लाना नहीं चाहिए, बिग बॉस वालों का नुकसान है, बिकॉज ये फायदा है वैसे तो, व्यूज आते हैं, फायदा ही है। अब पता है क्या है, हम्म, अब बिग बॉस ना एक ऐसा शो था, मैं बताता हूँ, तो वैसे तो हाँ, मेरे यूट्यूब, मैं यूट्यूब कम्युनिटी से हूँ तो मेरे को इस चीज़ पे प्राउड होना चाहिए, पर मैं बता रहा हूँ बिग बॉस में हाँ। क्या है कि लोग आते हैं और लोग अपनी असलियत दिखाते हैं, उनको वोट्स मिलते हैं। अभी यूट्यूबर्स जो हैं भाई वो बहुत रेलिवेंट है, उनका करियर चल रहा है, तो अगर तुम उन्हें लेके आओगे भाई उन्हें ऑब्वियसली वोट आएंगे। The head start that Abhishek and Elvish had, they were good contestants. I'm not denying that, but they had a very huge advantage, and it's a good thing actually. लेकिन एक ये है ना कि वो बेचारे, मतलब अगर जेन्युइन कोई कंटेस्टेंट आता ना तो हमें उसके लिए बुरा लगता, क्योंकि बेचारे को वोट ही नहीं आते, तो इन लोग एक हेड स्टार्ट तो रहा, they were also good contestants सच बताऊं तो, हाँ, but someone, you know, Big Boss is more of a platform I think for people to voice themselves, जो ऑलरेडी खुद को वॉइस कर रहे हैं ना, अगर वो इस घर में आएंगे तो बाकी के साथ अनफेयर होगा। डिबेटेबल टॉपिक है, कई लोग कुछ और बोलेंगे, कई लोग कुछ और बोलेंगे। So coming back, कमिंग बैक, अभी रैपिड फायर। रैपिड फायर करूं? हाँ, अच्छा क्योंकि कुछ इंडिया हमारे समय की कमी है हमारे पास। ठीक है, विल डू रैपिड फायर। तो द मोस्ट अवेटेड सेगमेंट ऑफ माय पॉडकास्ट, जो कि वैसे तो दूसरा हाँ, पॉडकास्ट इसमें सेगमेंट लेके आया हूं, लेकिन पीपल लव दिस इन द फर्स्ट वन, सो वील डू इट अगेन, विच इज द रैपिड फायर विद अभिनव। लेट्स So, गो। you have to answer within 3 seconds. Please don't break this. ओके, Please. ओके, And अगर सोचने में बहुत टाइम लगा तो then say skip. But you Okay. can't break the time period, ठीक है? ओके, 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 ओके। We'll start when on the 3 to 1, okay? 3, हाँ, 2, 1. What? Okay, so एक चीज बता रहा हूँ. You can बता say तो क्या करना है। sorry, answer दो and you can say skip. Either you can say Okay. skip if you don't want to answer. You can say Okay. skip. Answer देने का मन नहीं है हाँ, अगर। लेकिन मतलब कुछ वन बोलना। वर्ड आंसर देना है क्या? वन वर्ड बोलना है, हाँ। कुछ वन वर्ड है और कुछ वो हैं लंबे हैं, ठीक ठीक है? 3, 2, 1 start. What is your favorite color? रेड। What is your favorite word? जय श्री राम। What word do you hate hearing? गालियाँ। What word do you have a hard time pronouncing? ब्रो, कभी कोई इंग्लिश वर्ड ऐसा कोइंसिडेंटली तो नहीं, बट ऐसा सबलिमिनल या फिर कोई ऐसा लंबा वर्ड जो होता है ना, कभी कभी ऐसा टंग स्लिप हो जाता है। Where did you go on your last vacation? गोवा। What is your go-to hobby? गो टू हॉबी गेमिंग ब्रो, एनी टाइम। What is your favorite body part? बॉडी पार्ट, द मोस्ट वेल डेवलपिंग मसल रिसेंटली। What is your favorite word in another language? मतलब लैंग्वेज, स्किप। Name a 4-letter word that starts with the letter B. बाय। ठीक है? What is the best non-curse
one word insult. हरामी. What is one of your nicknames? अभी. What is the stupidest dare you ever agreed to? Twerking in public. Have you ever written a song for someone? No. What is one thing you regret spending money on? One thing I regret spending money on. Uh, not regret, but it's okay. कुछ What तो is आंसर your देना ही था. what is your hidden talent? Hidden talent. मैं ये कर सकता हूँ. Oh, wow. अबे दोनों गाना होता है इधर का Bros. भी. Bros. Yes, Uh, broskies for life. Broskies for life. Finish the phrase. The way to my heart is. दोस्ता. Where do you prefer to go on a first date? Movie cafe movie, cute cafe movie. Do you have pets? Yeah, one cat. Have you ever traveled abroad? No, but I want to. Would you ever try stand-up comedy? Sure. Do you think you could win a game show? Yeah, bro, obviously. Are we about to like see you in a reality show soon? Yeah, bro, soon. Do you believe in ghosts? Yeah, bro. Do you A believe lot. in Do you believe in soulmates? Kind of. Not exactly. Are you in the profession you dreamed of? Yeah, I guess. Name any 5 Indian prime ministers. इंडियन. अरे क्या जीके हो रही. ये क्या. मैं आंसर ही नहीं कर रहा. Skip, skip. skip. Love or friendship? Friendship. Do you shower at night or in the morning? At night after gym. Physical strength or mental strength? Mental strength. A night out or a night in? A night in. Do you have your own Netflix account or do you use somebody else's? Somebody else's every time. What is your guilty pleasure? Guilty pleasure watching Players or Happy New Year type movie. The flop Bollywood ones. What is your go-to karaoke song? Go to karaoke song. No karaoke. I don't sing. What was your last impulse buy? Impulse purchase. My last impulse purchase was my keyboard, Razer keyboard. Which celebrity annoys you the most? Annoys me the most. Time जा रहा है. Skip. Which content creator annoys you the most? Tarisha. Which content creator annoys you the most? वही तारिनिशा ने उसमें. What is not a big deal to most people but is torture to you? Not a big deal. Spiders. What is the weirdest thing your pet does? Bro, just goes like rolling around. If your pet could talk, what would they say about you? बस कर भाई, उठाना छोड़ दे गोदी में. What is the cringiest thing you did as a teenager? लंबा आंसर है इसका. क्या बताओ? तो बेसिकली आई वाज टॉकिंग टू समवन एंड मैंने उसको बताया नहीं था कि मैं ऐसा यूट्यूब करता हूँ. तो दैट मैंने ऐसे पूछा कि क्या सीन है, तो दैट पर्सन सेड कि वॉचिंग यू. मैंने कहा भाई अभी मत देख यार ब्रो, क्या कर रहा है, मतलब मैंने अभी यूट्यूब तेरे को बताया और तू मेरा यूट्यूब बोलता वॉचिंग यू, मतलब ब्रो नेटफ्लिक्स वाला शो यू. तो वो बहुत क्रिंज था, मतलब बहुत एम्बैरेसिंग था वो टीनेज में मेरी. तो या Favorite creator? कोई लडविग. A creator that you would never work with? नेवर वर्क विथ एंग्री फ्रैश. Why? पता नहीं, ऐसे ही मन में आया तो बोल दिया. Your guilty pleasure content creator? वो नहीं होते जो स्लाइम्स को इधर कहीं कुछ कर रहे होते हैं, या फिर ऐसा कुछ वो हाइड्रोलिक प्रेस होता है जिसमें चीजें निकलती है, तो वो सब. The तो house, स्पेशल. the housemate that you don't want to live with anymore. ऐसा कोई नहीं है. अच्छा. कोई भी नहीं, like the housemate you don't like वगैरह. नहीं, ऐसा भी तो कोई नहीं है. Your comfort person? मॉम. Your best friend? इंदौर वाले दोनों. Best flatmate? अदित, वंशज, पूर्वेश, तीनों ही बेस्ट हैं, कोई एक नहीं है. Next video on? नेक्स्ट वीडियो ऑन GTA. Are you single? या. Are you in a situationship? नो. Are you into someone and are trying constantly? नो. वेट.
Any one thing that you would like to say to your your fans or audience? your fans. Peace out. Peace out. Hey Bhagwan, the most randomest thing. The most NPC thing. NPC thing. Peace out. हाँ पीस आउट मजे करो यार लाइफ एंजॉय करो भाई क्या कर रहे हो स्ट्रेस किस चीज का ले रहे हो चलो यही था बस. So thank you so much Abhinav bhai for being a part of the show. Meant a lot to me कि आप आए. And obviously guys, first podcast अभिनव, ये मेरा अभिनव भाई का आपस का first podcast है. हाँ But यार I assure you कि last तो नहीं होगा ना अभिनव भाई. पागल है क्या भाई अभी रुक जा तू 2-3 महीने मुझे काम करने दे एक्चुअल काम फिर करते हैं पॉडकास्ट जब नए एक्सपीरियंसेस बताऊंगा नया एक्सपीरियंस बताओगे because इस बार तो काफी चीजें नहीं बताई सचिन वचिन से मिलने का सब कुछ काफी चीजें नहीं बताई इस बार तो क्योंकि टाइम की भी कमी थी टाइम कंस्ट्रेंट भी था हमारे पास. हाँ बट एक बार ही बैठ के अच्छे से बिकॉज आई होप. अच्छा अभिनव भाई जब मिलेंगे ना सो विल डू एन आईएल पॉडकास्ट आपके रूम में. ब्रो मजा आता है पॉडकास्ट ठीक है. में तो है ना एक आईएल पॉडकास्ट फिलहाल. सो थैंक यू सो मच अभिनव भाई फॉर शोइंग अप टू द शो. मीन्स a lot to me. And one thing that you'd like to say to your fans and audiences and everyone and who's watching the podcast right now. ब्रो इतना स्ट्रेस मत लो लाइफ का मजे करो चिल करो स्प्रेड लव नो हेट बहुत बहुत कुछ अभी लाइफ में करने को छोटी चीजों में फालतू टाइम वेस्ट मत करो एंड क्या हैव फन ब्रो Advice you'd like to give to me. यू ब्रो तू ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहा है इतना अगर तू सोच मत ज्यादा तू इतना कि अरे मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूंगा जितना तेरे को लग रहा है उतना कर एंड तू ऑलरेडी तेरा पाथ सेट है तू बहुत अच्छा कर रहा है और तू बहुत आगे जाएगा इतना मुझे पहले से ट्रस्ट है तो करते रहे जो कर रहा है जिसमें फन आ रहा है वो कर Thank you, Bia. Means a lot. So yes, thank you so much for being here in the show. Let's meet soon, okay? या ब्रो सी या बाय बातों के मतलब निकलते हैं इतने क्यों आज सोचूं के घर पर दिक्कत है क्यों मैं दे नहीं सका जो थे चाहते सब क्यों मैं रहता अकेले जब साथ है सब